नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, बिहार में आज 11,187 करोड़ का है थर्ड सप्लीमेंट्री बजट। वित्त विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को 11,187 करोड़ का थर्ड सप्लीमेंट्री बजट सदन में पेश किया था। इस बजट में सबसे अधिक 2,293 करोड़ रुपए पीएम आवास योजना में खर्च होंगे। स्टेट स्कीम मद में 4,974 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और स्कूल के निर्माण पर खर्च किया जाएगा। 18 महीने से जेल में बंद कैदी बना शिक्षक। गया में 18 महीने से जेल में बंद एक कैदी ने टीचर बना है। शनिवार को बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री और गया के जिला प्रभारी नीतीश मिश्रा ने कैदी शिक्षक विपिन कुमार को नियुक्ति पत्र सौंपा। कैदी नियुक्ति पत्र लेने पहुंचा तो उसके हाथ में हथकड़ी थी। कैदी को हथकड़ी लगाकर ही जेल से सांस्कृतिक केंद्र लाया गया था। फिर हथकड़ी लगाकर ही कैदी को वापस जेल भेजा गया। मोहनपुर प्रखंड के एरकी गांव के रहने वाले विपिन पर पोक्सो एक्ट की धारा में केस दर्ज है। हालांकि अब तक आरोप तय नहीं हुआ है। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने किसानों के लिए कर दी एक और बड़ी घोषणा। अब औषधीय गुणों वाली हल्दी किसानों की झोली भरेगी। पहले से ही जिले में कम मात्रा में ही सही उगाई जाने वाली हल्दी की खेती को अब बढ़ावा देने के लिए पहल की गई है। इस पहल के तहत इस साल 100 एकड़ में हल्दी की खेती की जाएगी। किसानों को बाग बगीचे में हल्दी की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कृषि विभाग की इस पहल पर किसानों में भी रुचि देखने को मिल रही है। औषधीय गुण वाले हल्दी का सामान्य तौर पर मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही सौंदर्य प्रसाधनों के साथ ही बीमारियों, जख्म आदि में भी इसका आयुर्वेदिक इस्तेमाल होता है। चुनाव से पहले नीतीश सरकार खेलेगी आरक्षण का दांव। विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी एवं प्रतिनिधित्व बढ़ाने को लेकर सामाजिक गोलबंदी जोर पकड़ने लगी है। संभवतः इसी लक्ष्य के साथ रविवार को भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सांसद डॉक्टर भीम सिंह के नेतृत्व में अति पिछड़ों ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष मिलर हाई स्कूल मैदान में अत्यंत पिछड़ा वर्ग हुंकार सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें आरक्षण बढ़ाने की आवाज बुलंद की गई। एक मुश्त 36% वोट बैंक वाले अत्यंत पिछड़ों के नेताओं की सरकार से मांग है कि उनका आरक्षण 25% किया जाए। वर्तमान में इस समुदाय को एनडीए का समर्थक माना जाता है। ऐसे में बिहार भाजपा के शीर्ष नेताओं ने भी मंच से समाज की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाने का भरोसा दिया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के 21 में से 33% मंत्री अति पिछड़ा समाज से हैं। अब स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स वसूलने की तैयारी में सरकार। आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजमार्ग की तर्ज पर राज्य उच्च पथ पर सफर करने पर भी टोल टैक्स देना होगा। पथ निर्माण विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। खासकर वैसी सड़कें जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत बनाई जाएगी, उन सड़कों पर सफर के दौरान प्रदेशवासियों को टोल टैक्स देना होगा। टैक्स कितना और कितने वर्षों तक देना होगा, यह सड़क निर्माण में खर्च होने वाली राशि के आधार पर तय होगा। अवैध बालू लदा ट्रैक्टर और ड्राइवर को छुड़ा ले गए गांव वाले। बिहार में बालू माफियाओं पर शिकंजा कसने को लेकर कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उनके हौसले को अभी तक पूरी तरह तोड़ा नहीं जा सका है। गया जिले के फतेहपुर के गुरपा में अवैध बालू लदा ट्रैक्टर और चालक को पकड़कर थाना ला रही पुलिस को ग्रामीणों ने घेर लिया और जब्त ट्रैक्टर व चालक पुलिस की पकड़ से छुड़ाने का प्रयास करने लगे। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प भी हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस की पकड़ से बालू लदा ट्रैक्टर और चालक को छुड़ा लेकर चले गए। झड़प में 3 पुलिसकर्मी जख्मी भी हो गए। घायलों का इलाज सीएचसी में कराया गया। इस मामले में गुरपा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जीविका दीदी के स्वास्थ्य सहायता केंद्र को अब मिलेगी एम्बुलेंस की सुविधा। जीविका दीदी के स्वास्थ्य सहायता केंद्र को अब एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी। इससे इलाज के लिए आने वाले लोगों को मदद मिलेगी। सुविधा सभी जिलों के सदर और सरकारी अस्पताल में दी जाएगी। राज्य के सभी सदर और सरकारी अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज में जीविका दीदियों की ओर से स्वास्थ्य सहायता केंद्र चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2022 को भागलपुर मायागंज अस्पताल से की गई थी। एक साल के बाद 2 फरवरी 2023 को 26 सरकारी अस्पतालों में भी शुरू किया गया। वर्तमान में राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सहायता केंद्र है। हर केंद्र पर 2 से 4 जीविका दीदियां रहती हैं।
बिहार में महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकारी नौकरी में मिलेगा 35% रिजर्वेशन। छपरा शहर के परिषद में रविवार को पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि पंचायती राज विभाग बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि बिहार के बजट में बहुत योजनाओं को लागू किया जाएगा। पंचायती राज में 50% और सरकारी नौकरियों में 35% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। बसों के कंडक्टरों की बहाली में 33% महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। हिट एंड रन मामलों में मुआवजा देने में मुजफ्फरपुर ट्रिब्यूनल का दूसरा स्थान। मुजफ्फरपुर सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित न्याय और मुआवजा दिलाने में मुजफ्फरपुर ट्रिब्यूनल ने सराहनीय प्रदर्शन किया है। बिहार के 7 प्रमंडलीय जिलों में नॉन हिट एंड रन मामलों की सुनवाई करने वाले इस ट्रिब्यूनल ने मुआवजा भुगतान निष्पादन में राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि दरभंगा पहले स्थान पर है। इन मामलों के निष्पादन के लिए परिवहन विभाग द्वारा बिहार के सभी प्रमंडलीय जिले में ट्रिब्यूनल कोर्ट खोला गया, जिसमें अब तक कुल 640 मामलों का निष्पादन करते हुए इसमें 4094 43 लाख रुपए मुआवजा भुगतान का निर्देश दिया गया, जिसमें 282 पीड़ित पक्ष को मुआवजा भुगतान दिया जा चुका है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, घर घर जाकर संघ के कामों को बताएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि स्वयंसेवक अपने रोजमर्रा के जीवन से प्रतिदिन 2-4 घंटे संघ के लिए निकालें। संघ का कार्य पूरे दायित्व के साथ करें। स्वयंसेवक घर घर और जन जन के बीच जाकर लोगों को संघ के कार्यों को बताएं। ये बातें उन्होंने 5 दिवसीय प्रवास के अंतिम दिन रविवार को उत्तर बिहार कार्यकारिणी के साथ संवाद में कही। इससे पूर्व सुबह से उन्होंने नगर और महानगर के स्वयंसेवकों के साथ संवाद किया। इसके बाद शाम 5 बजे आरएसएस प्रमुख नागपुर के लिए रवाना हो गए। आरएसएस प्रमुख ने स्वयंसेवकों से कहा कि जिले में लगने वाली शाखाओं की संख्या 2 गुना करें। सभी स्वयंसेवक खुद से एक श्रृंखला बनाकर लोगों को संघ और शाखा से जोड़ें। शाखा का संचालन नियमित हो। मिथिला को बाढ़ से मिलेगा छुटकारा। बिहार में कमला बराज का निर्माण कार्य तेज गति से जारी है। जल संसाधन विभाग की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लगभग 56% काम पूरा हो गया है। इस योजना को वर्ष 2020 में स्वीकृति मिली और वर्ष 2021 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था। इस बराज में ऑटोमेटिक गेट लगाए जा रहे हैं, जिससे किसानों को नियंत्रित तरीके से सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो सकेगा। कक्षा 1 से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षा आज से राज्य के करीब 71,000 सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों के 1ली से 8वीं कक्षा के बच्चों की वार्षिक परीक्षा सोमवार से शुरू होगी। 2 पाली में संचालित होने वाली यह परीक्षा 20 मार्च तक चलेगी। 1ली व दूसरी कक्षा के बच्चों की मौखिक परीक्षा होगी, जबकि तीसरी से 8वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं की लिखित परीक्षा होगी। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए शिक्षक अपने स्कूल में वीक्षण कार्य नहीं करेंगे। प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष भी होंगे। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच संकुल स्तर पर होगी। किस दिन खेली जाएगी होली? आपको भी है कंफ्यूजन? होलिका दहन और होली का आयोजन कब होगा, इसे लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। गुरुवार 13 मार्च को होलिका दहन होने के कारण लोग ऐसा सोच रहे हैं कि शुक्रवार 14 मार्च को होली होना चाहिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। होली शनिवार को खेली जाएगी। इस दुविधा को दूर करते हुए आचार्य पंडित लाल मोहन शास्त्री ने बताया कि विक्रम संवत 2081 के अंतिम वर्ष की फाल्गुनी पूर्णिमा 13 मार्च गुरुवार को दिन 10 बजे से आरंभ हो रही है, जो आगामी दिनांक 14 मार्च शुक्रवार को दिन 11 बजे तक रहेगी। कंगन घाट से दीदारगंज तक पुल कब तक बनेगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ परियोजना के अंतर्गत कंगन घाट से दीदारगंज तक के कार्य को तेजी से पूरा करने को कहा है। उन्होंने रविवार को जेपी गंगा पथ परियोजना के अंतर्गत कंगन घाट से दीदारगंज तक निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि जेपी गंगा पथ परियोजना के अंतर्गत कंगन घाट से दीदारगंज तक के भाग का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। 31 मार्च तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। पटना में 26 राज्यों के 500 से ज्यादा खिलाड़ियों का जुटान। बिहार में पहली बार 10 से 12 मार्च तक नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन होने जा रहा है। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में होने वाले इस आयोजन में देश के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 से ज्यादा महिला और पुरुष खिलाड़ी शामिल होंगे। एथलेटिक्स की 12 विधाओं में प्रतियोगिता होगी। इसके विजेता खिलाड़ियों में से 15 से 18 अप्रैल तक सऊदी अरब में होने वाली 6ठी एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का चयन होगा। एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और बिहार एथलेटिक्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। सोने चांदी के दाम में गिरावट।
सोने चांदी के दाम में आज यानी 10 मार्च को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 32 रुपए गिरकर 86,027 रुपए पर आ गया है। इससे पहले सोना 86,059 रुपए पर था। 19 फरवरी को गोल्ड ने 86,733 का ऑल टाइम हाई बनाया था। 1 किलो चांदी की कीमत आज 302 रुपए कम होकर 96,422 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। इससे पहले चांदी का भाव 96,724 रुपए प्रति किलो था। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को 99,151 रुपए प्रति किलो का ऑल टाइम हाई बनाया था। औरंगाबाद में 82 लीटर शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद में अंबा थाना पुलिस ने रविवार रात की गई छापेमारी में बाप बेटे समेत 5 तस्करों को गिरफ्तार कर सैकड़ों बोतल शराब जब्त की है। गिरफ्तार तस्करों में नगर थाना क्षेत्र के काम बिघा निवासी रामजी चौधरी और उसका पुत्र राहुल चौधरी शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से 39 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की। वहीं मोपेड पर शराब की खेप ले जा रहे रिसियप थाना क्षेत्र के पहरा गांव निवासी चितरंजन कुमार और सड़सा गांव निवासी विकास कुमार को भी पकड़ा गया। इनके पास से 82 बोतल टनाका देसी शराब बरामद हुई। बक्सर में रुकेगी वंदे भारत स्पेशल। रेलवे ने होली के मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष वंदे भारत ट्रेन शुरू की है। यह ट्रेन 8 से 20 मार्च तक सप्ताह में 6 दिन चलेगी। दिल्ली से चलने वाली यह ट्रेन सुबह 8:30 पर रवाना होगी। यह प्रयागराज में दोपहर 3:15, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर शाम 5 बजे और बक्सर में शाम 6:25 पर पहुंचेगी। पटना में यह रात 8:10 पर पहुंचेगी। बक्सर से पटना का सफर मात्र 1 घंटे 45 मिनट में पूरा होगा। दिव्यांग बेरोजगारों को रोजगार का अवसर। मधेपुरा में श्रम संसाधन विभाग के तत्वावधान में 11 मार्च मंगलवार को जिला नियोजनालय में दिव्यांग बेरोजगारों के लिए नियोजन सहायता योजना के तहत 1 दिवसीय नियोजन सहायता कैंप, सेमिनार और कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यह कैंप सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस कार्यक्रम में स्थानीय प्रतिष्ठान वी मार्ट मधेपुरा द्वारा विभिन्न पदों पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। देश में साइबर ठगी का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की ताजा रिपोर्ट चौंकाती है। जनवरी से 4 मार्च 2025 के बीच देश भर में हुई साइबर ठगी की ज्यादातर कॉल 74 जिलों से की गई है। इनमें बिहार के 10 जिले शामिल हैं। बिहार में नालंदा और नवादा साइबर ठगों का नया गढ़ बन गया है। इन जिलों के अलावा नवादा, पटना, शेखपुरा, पश्चिमी चंपारण, जमुई, गया, बांका, पूर्वी चंपारण और बेगूसराय भी साइबर ठगों का अड्डा बन गया है। साइबर ठगों के मामले में नालंदा देश भर में 5वें स्थान पर है, जहां 2087 मोबाइल नंबर ठगी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। वहीं नवादा देश में 6ठे स्थान पर है, जहां 2052 ठगी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। साइबर ठगी के हॉटस्पॉट जिलों में पहले नंबर पर हरियाणा का नूह, दूसरे नंबर पर राजस्थान का डीग, तीसरे नंबर पर झारखंड का देवघर, चौथे नंबर पर राजस्थान का अलवर और 5वें नंबर पर बिहार का नालंदा जिला है। होली और जुम्मे पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का संदेश। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान सोमवार की सुबह भभुआ पहुंचे, जहां उन्होंने आपसी सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस बार होली के दिन रमजान का जुम्मा है। कहा कि दोनों समुदाय मिलजुल कर होली और ईद मनाएंगे। बिहार हमेशा से आपसी सौहार्द के लिए जाना जाता है। कैमूर में उन्होंने कहा कि होली और जुम्मे की नमाज दोनों एक साथ मनाए जाएंगे। मिडिल स्कूल में उर्दू में कराई जा रही थी। प्रियर गया की आंती पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय में उर्दू में प्रार्थना कराए जाने और इसका वीडियो बनाए जाने के बाद एक टीचर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित टीचर अजय प्रसाद ने गांव के 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पीड़ित टीचर ने आरोप लगाया कि मिडिल स्कूल में पहले हिंदी में प्रार्थना होती थी, लेकिन नई प्रिंसिपल सबिहा खातून के आने के बाद उर्दू में प्रार्थना कराई जा रही है। घटना के संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, नियमानुसार कार्रवाई होगी। अजय प्रसाद ने बताया कि स्कूल में कुल 8 टीचर हैं। फिलहाल एक टीचर छुट्टी पर है। मेरे अलावा स्कूल की अन्य टीचर महिलाएं हैं। शनिवार सुबह स्कूल में हुए उर्दू में प्रार्थना का वीडियो मैंने बनाया था। किसी तरह इसकी जानकारी गांव के कुछ लड़कों को हुई। दोपहर 3:40 पर स्कूल की छुट्टी के बाद मैं स्कूल के बरामदे में बैठा था। इसी दौरान गांव के शोहराब, जावेद, ओबैद, राशिद, नन्हकू, माजिद, एहसान, जीशान और कैफ स्कूल में आए और मुझसे पूछा कि क्या तुमने उर्दू प्रार्थना का वीडियो बनाया है। जमुई में 2 दिवसीय फागुन मेला महोत्सव शुरू। जमुई के झांझा स्थित श्री श्याम मंदिर में 2 दिवसीय फागुन मेला
महोत्सव की शुरुआत हो गई है। सोमवार को निकाली गई निशान शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्याम निशान लेकर शामिल हुए। मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया है। महोत्सव में रासलीला और नृत्य नाटिका मुख्य आकर्षण है। इसके लिए हरियाणा, वृंदावन और कोलकाता से विशेष कलाकारों को बुलाया गया है। भजन संध्या में सोनभद्र के संजीव शर्मा, कोलकाता की लता सिंह राजपूत, पारस बररिया और सोनी अरोरा अपनी प्रस्तुतियां देंगे। नेपाल से आए हाथियों का आतंक। किशनगंज के दिघल बैंक क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। नेपाल के जंगलों से आए लगभग 9 की संख्या में हाथियों के झुंड ने रविवार देर रात 8 गाछिया पंचायत के गोरुमारा और टंगटंगी गांव में धावा बोल दिया, जहां सोमवार सुबह तक हाथियों का झुंड एक किसान के खेत में डेरा जमाया हुआ है। हाथियों ने क्षेत्र के किसानों की 10 बीघा से अधिक मक्का की फसल को नष्ट कर दिया। हाथियों ने फसल को खाने के साथ साथ पैरों से कुचल भी दिया। इस घटना से स्थानीय किसान मिस्टर आलम, नईम आलम, महबूब आलम, चंदन कुमार गणेश, महेंद्र लाल गणेश और जलाबो सहित अन्य कई किसानों को भारी नुकसान हुआ है। हरिभूषण ठाकुर बचौल भी गिनाने लगे। 52 हफ्ते झूमे की नमाज। होली का पर्व नजदीक है और इस समय रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है। इस बार होली जुमे के दिन पड़ रही है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल के सीओ अनुज चौधरी ने कहा था कि साल में 52 जुमा आता है, लेकिन होली एक दिन। उन्होंने कहा था कि जिनमें होली खेलने की कैपेसिटी ना हो वो घर से ना निकलें और घर पर ही नमाज पढ़ें। इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। अब बिहार में बीजेपी के विधायक ने भी जुमे की नमाज की बात करते हुए कहा है कि मुसलमान होली के दिन घर से बाहर ना निकलें। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि जुम्मे की नमाज साल में 52 दिन होता है, होली साल में एक बार होता है, इसीलिए बेहतर होगा कि मुस्लिम समाज घर से बाहर नहीं निकले, वरना कोई रंग लगा देगा तो वे इसका गलत अर्थ लगाएंगे, माहौल भी खराब हो सकता है। बीजेपी विधायक ने कहा कि होली के दिन मुस्लिम भाई लोग घर से बाहर न निकले। यदि बड़ा दिल है तो ही वह घर से बाहर निकले। यदि कोई हिंदू रंग लगता है तो आप बुरा ना माने। नवादा जिले में प्लूटोनियम और यूरेनियम से बनेगी न्यूक्लियर बिजली। बिहार के नवादा जिले में यूरेनियम और प्लूटोनियम के साथ थोरियम से न्यूक्लियर बिजली बनेगी। केंद्रीय बजट में न्यूक्लियर पावर बनने के लिए बिहार को बजट में राशि जारी की गई है। इसके बाद संभावनाओं को तलाशने के लिए पिछले सप्ताह एनटीपीसी के न्यूक्लियर ग्रुप के ईडी प्रसन्नजीत पाल ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नवादा जिले के रजौली में पानी की उपलब्धता की जानकारी मांगी है। अधिकारियों के मुताबिक न्यूक्लियर पावर के लिए प्रचुर मात्रा में पानी की जरूरत होगी। बिहार के जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को प्लांट तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करने और पानी के स्रोत का विस्तृत प्रस्ताव देने को कहा गया है। पटना के चौक चौराहों पर रातों रात लगे लालू यादव के पोस्टर। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। सियासी दलें चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। सत्ता पक्ष के निशाने पर राजद सुप्रीमो लालू यादव भी हैं। एक तरफ जहां सत्ता में बैठे नेता लालू राबड़ी शासनकाल की याद लोगों को जोर शोर से दिलाते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पटना की सड़कों पर लालू यादव से जुड़ा एक पोस्टर चर्चे में है। दरअसल 10 मार्च 1990 को ही लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। इसे लेकर ही लालू पर तंज कसते हुए पटना में अज्ञात लोगों के द्वारा कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। अब आसानी से नहीं मिलेगा विक्रमशिला एक्सप्रेस का जनरल टिकट। विक्रमशिला, एलटीटी, अंग, वनांचल एक्सप्रेस सहित भागलपुर से चलने वाली ट्रेनों की जनरल बोगियों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे सामान्य टिकट की बिक्री को कम करेगा। दरअसल पर्व त्योहारों के मौसम में जनरल बोगियों में सीट को लेकर मारामारी और धक्का मुक्की की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए रेलवे ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे जनरल बोगियों में भी लोगों को लंबे सफर को आराम से पूरा करने में मदद मिलेगी। रेलवे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से बिकने वाले टिकट पर नजर रखेगा। आपात स्थिति से निपटने के लिए स्टेशन डायरेक्टर को आंशिक तौर पर वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे। यहां तक कि स्टेशन के सभी अधिकारी स्टेशन डायरेक्टर को ही कार्यों की रिपोर्ट करेंगे। आरा वालों की चमकी किस्मत, जिले में बिछेगा सड़कों का जाल। चुनावी साल में आरा को कई अहम उपहार मिले हैं। जिले के कई प्रखंडों में नई सड़कों व पुलों का निर्माण होना है। इसी कड़ी में प्रखंड के कुल्हड़िया में NH 922 से कुल्हड़िया रेलवे स्टेशन तक 2.75 किलोमीटर सड़क का जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। कुल्हड़िया मुखिया विनय प्रताप सिंह ने बताया कि लगभग 1.5 दशक से कुल्हड़िया गांव की सड़क की स्थिति जर्जर है। टोल प्लाजा कुल्हड़िया में खुलने के बाद कई छोटे वाहनों के साथ छोटे मालवाहक वाहन टोल से बचने के लिए इसी सड़क का प्रयोग कर रहे थे, जिससे गांव की सड़क की स्थिति
जर्जर हो गई और दर्जनों जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।